गाइस वेलकम बैक टू नेशनल इंग्लिश ग्रामर। यानी आज मैं नेशनल इंग्लिश ग्रामर की तरफ से एक बार फिर स्कूल के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ग्रामर पोर्शन से सेक्शन सी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। सेक्शन सी में देखिए क्या बता रहा है कि 5 MCQs यानी इसमें 5 क्वेश्चन MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पे आएंगे, यानी बहुविकल्पी आएंगे। वो भी किस पर? बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच पर। यानी पार्ट ऑफ स्पीच में आ गए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये पार्ट ऑफ स्पीच पूरा अगर आप पढ़े होंगे तो इसको सॉल्व कर पाएंगे। और क्या है, आर्टिकल से भी क्वेश्चन बनेंगे। रिऑर्डिंग सेंटेंस जैसे कि सेंटेंस के तितर बितर करके पूछा जाता है, उसको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक सीक्वेंस में लिखना होता है, उसे रिऑर्डिंग सेंटेंस बोलते हैं। और स्पेलिंग भी आएगा। दूसरा ये है कि देयर वेरी शॉर्ट कह रहा है कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये 3 तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वो भी ग्रामर पर। क्या क्या भाई? नरेशन से रिलेटेड, वॉइस से एंड पंक्चुएशन से करना है। मीन्स कभी कभी अगर मान लीजिए कि एमसीक्यूज भी दे दे तो आप ऑब्जेक्टिव टिक करके आप उसे लिख सकते हो, या डायरेक्ट इसको क्वेश्चन दे दे तो आप उसे चेंज करके लिखोगे। ठीक है, ये 6 नंबर का होगा क्योंकि 3 की बात कर रहे हैं ना, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और यहां पर ये 1-1 नंबर का रहेगा। 5 × 1 = 5। ये 5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव है यानी एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज का मतलब होता है कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस है। तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। डायरेक्शन में आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में लिखा रहेगा कि चूज द बेस्ट वर्ड, सबसे अच्छा वर्ड चुनो टू डिस्क्राइब द पार्ट ऑफ स्पीच, वो पार्ट ऑफ स्पीच को बताए इन द सेंटेंस बिलो, नीचे दिए गए सेंटेंस में। अब यहां पर लिखा है सेंटेंस, आई ऑलवेज गो टू द पार्क ऑन द वीकेंड। अब यहां पर पार्क को अंडरलाइन किया गया है, यानी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस वर्ड को, एक किसी पार्टिकुलर वर्ड को, जिसको क्वेश्चन बनाने वाले जो होते हैं उसको अंडरलाइन कर देंगे और उस अंडरलाइन के लिए 4 ठो ऑप्शन दे देंगे। 4 ठो ऑप्शन में अब इसको पकड़ना रहेगा कि जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है वो पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या है। पहले ही मैं बता दिया हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन बनेंगे। अब इसको कह रहा है पार्क को कह रहा है कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, नाउन पढ़े होंगे, प्रोनाउन पढ़े होंगे, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन अगर पढ़े होंगे तो आप जान जाएंगे कि पार्क आपका क्या है। तो पार्क नाउन है, इस पर हम टिक करेंगे। ओके। ऑन कोल्ड विंटर डेज, ठंडी के दिनों में, आई लव टू हैव अ कप ऑफ टी, मुझे 1 कप चाय पीना बहुत पसंद है। यानी ठंडी जब पड़ती है तो मुझे कप चाय पीना पसंद है, खूब चाय पीता हूं। चलिए अब इसमें अंडरलाइन किया गया है कोल्ड पर। अब आपको यह फाइंड करना है कि कोल्ड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज इट, ये क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब कि एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये क्या है। तो कोल्ड, ये देखो विंटर आपका नाउन है और विंटर के पहले कोल्ड लगा हुआ है, तो एडजेक्टिव जो है ना हमेशा नाउन के पहले लगता है। तो कोल्ड आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पर टिक कर देंगे। ओके, आगे देखते हैं। यहां देखिए, रोजर बैनिस्टर फिनिश द माइल रेस वेरी क्विकली इन, 2 बार इन हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हो जाता है, क्विकली इन 1954। यानी रोजर बैनिस्टर नाम के एक व्यक्ति थे जो बहुत जल्दी से 1954 में अपनी रेस को पूरा कर लिए। क्विकली मतलब बहुत तेज। अब इस क्विकली को अंडरलाइन किया गया है, इस क्विकली को ही बताना है पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग कि ये है क्या। अब इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है।
भाई ये वर्ब है कि नाउन है कि एडवर्ब है कि आर्टिकल है। तो अगर आप पढ़े होंगे, एडवर्ब पढ़े होंगे तो पता चल जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर है, अक्सर एडवर्ब ऑफ मैनर में ly लगा होता है, तो वह एडवर्ब है। एडवर्ब देखो यहां पर ये एडवर्ब है, इस पर टिक कर देंगे। हर फादर फ्लाइज टू मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड बिकॉज ही इज पायलट। उसके पिताजी बहुत सारे देशों में फ्लाई करते हैं क्योंकि वह एक पायलट हैं। अब यहां पर बिकॉज पर अंडरलाइन किया गया है। बिकॉज को फाइंड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बिकॉज की अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच व्हाट इज दिस, कि है क्या। तो फिर मैं बोल रहा हूं कि अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तभी हो पाएगा। यहां पर कोई ट्रिक नहीं है कि हम बता दें आपको। जहां ट्रिक होता है, जहां ट्रिक सेट होने वाला होता है, मैं वहां बता देता हूं। यहां तो आपकी पार्ट ऑफ स्पीच के नॉलेज पर डिपेंड करता है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच को कितना डीपली स्टडी किए हो, तब आप बता दोगे। तो ये देखो जो है ना यहां पर बिकॉज ये कंजंक्शन है, दोनों साइड के सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन पर टिक कर देंगे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा स्टेट है, एक राज्य है। तो इस पर अंडरलाइन किया गया था, स्टेट को बताना है। कब ये जो स्टेट वर्ड है व्हाट इज अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, ये पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है। फिर आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो आप जान जाएंगे। तो ये स्टेट मतलब राज्य होता है, तो राज्य आपका ये नाउन है। ओके, ये नाउन है। आगे देखते हैं। जुलाई इज माई फेवरेट मंथ ऑफ द ईयर। जुलाई साल का मेरा प्रिय मंथ है, पसंदीदा मंथ है, महीना है। माई पर अंडरलाइन किया गया है। माई आई से निकला हुआ है, तो आई प्रोनाउन है, नो डाउट। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये प्रोनाउन है, वो भी पर्सनल प्रोनाउन। तो आई से माई निकला हुआ है। नो डाउट कि आपके दिमाग में चलेगा कि सर आई जो प्रोनाउन है तो आई से माई निकला है तो माई भी तो प्रोनाउन होगा। बिल्कुल गलत। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि फेवरेट जो है ना ये भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव ही होगा। माई फेवरेट मंथ, कभी कभी दो दो एडजेक्टिव लग जाता है। तो माई जो है ना ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव पार्ट होगा, इस पर टिक कर देंगे। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। वे फूल बहुत सुंदर हैं। अब इसके लिए दोज को अंडरलाइन किया गया है। अब आप फाइंड आउट करोगे कि दोज है क्या अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच, इन केस यू नो दिस वर्ड कि दोस्त आप जानते हो कि क्या है, तो पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार आप फाइंड कर लोगे कि ये वर्ब है कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। तो नो डाउट ये जो है ना ये एडजेक्टिव है। आप कहोगे सर ये एडजेक्टिव कैसे है, तो देखिए फ्लावर के पहले लगा हुआ है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये एडजेक्टिव भी बनते हैं और प्रोनाउन भी बनते हैं। तो जब ये किसी नाउन के पहले आ जाए, दिस, दैट, दीज, दोज, चारों में से कोई किसी नाउन के पहले आ जाए तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। अगर ये किसी नाउन के बाद ना आकर मतलब इसके बाद कोई वर्ब आ जाए, जैसे दोज आर गर्ल्स, दिस इज द बॉय, मतलब इनके बाद दीज दोज के बाद आर आ जाए चाहे वर आ जाए, दिस दैट के बाद इज आ जाए चाहे वाज आ जाए, तो प्रोनाउन बन जाएंगे। ओके, देखता हूं। आई यूजुअली स्टडी इन द लाइब्रेरी फॉर एन आवर। मैं सामान्यतः 1 घंटे लाइब्रेरी में स्टडी करता हूं। अब यहां पर टिक एन पर किया गया है। एन को बताना है कि आपको एन क्या है अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में तो आर्टिकल नहीं आता है, आर्टिकल अलग टॉपिक है। अब आपको बताना है कि एन क्या है, तो एन आर्टिकल है। आर्टिकल देखिए ए, एन और द। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, माय गाइस, ये जो है ना एन जो है आर्टिकल है। आर्टिकल का ऑप्शन ये है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज रिमेंबर टू कंप्लीट योर होमवर्क। कृपया अपना होमवर्क कंप्लीट करना याद रखना कि आपको होमवर्क करना है, आपको पूरा करना है।
तो होमवर्क पर अंडरलाइन किया गया है। अगेन आई वांट टू शेयर, in case you have already studied the part of speech, then you can find out very easily कि what is homework, कि homework क्या है। तो homework ये noun है, तो देखिए noun। अब आपको पढ़ाने के लिए यहाँ तो मैं बेस तो पढ़ा चुका हूं भाई। अब आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे, हम उसको टारगेट किए कि हमारे बच्चों को दिक्कत ना हो, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब यहां देखिए द नाउन फॉर्म ऑफ डू, यहां एक अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहा है कि डू का नाउन फॉर्म क्या है। द नाउन फॉर्म ऑफ डू, अच्छा डू का नाउन बनता है, डू का नाउन बनता है, तो जो डू का नाउन बना है कौन सा पार्ट में है, ए में है कि 1 में है कि 2 में कि 3 के 4 में। तो देखिए डू का नाउन फॉर्म डिड होता है, 2 डिड, एबी डिड। तो ये वाला डिड नाउन है, ये वाला डिड वर्ब है, ये वाला डन वर्ब है, और ये वाला डज वर्ब है। ओके, तो गाइस आई होप कि इस तरह के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एग्जाम नजदीक है, आपको मद्देनजर रखते हुए हम चाहते हैं कि हाई स्कूल के हमारे कोचिंग के छात्र या हमारे कोचिंग के छात्र ना भी वीडियो देख रहे हो, कोई और भी स्टूडेंट देख रहे हो, ऑल वर्ल्ड के स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट ही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह के सेटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ, सारा सिस्टम यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग और सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो आपको एक लाइक देने में क्या जाता है, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड कोई है तो उससे भी शेयर करने का प्रयास कीजिए।